हेलो दोस्तों, मैं अवधेश सर अपने YouTube चैनल स्मार्ट साइंस बक्सर ऑफिशियल की तरफ से धन्यवाद। साथियों, आज आप सबों के बीच जो है मैथ विषय से लेकर आए हैं पाठ शंकु। आज हम लोग पढ़ेंगे शंकु के बारे में कि शंकु क्या है। शंकु का परिभाषा पढ़ेंगे। शंकु यानी इसको कहते हैं कोण, इसको कहते हैं शंकु। चलिए देखते हैं। इसमें जो है आपको सबसे पहले बेसिक बताएंगे कि बेसिक क्या है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। शंकु का परिभाषा सबसे पहले डिफिनेशन पढ़ेंगे कि शंकु क्या है। तो देखिए, शंकु का परिभाषा देने के लिए हम आपको एक डायग्राम, ये क्या है, शंकु हुआ। शंकु में ये हो गया त्रिज्या। अब देखिए, शंकु में जो है देखेंगे कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। ये है आपका शंकु का डायग्राम यानी शंकु का चित्र। इसमें देखिए होता क्या कि 90 डिग्री का कोण होता है और इसमें एक लंब होता है। या पिछले क्लास में आप पढ़ चुके होंगे कि 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है ना। तो कर्ण कहलाती है, तो कर्ण कहलाती है, तो इसको कहेंगे एल, यानी ए बी सी। यह एक त्रिभुज हो गया। क्या? समकोण त्रिभुज। तो इसका बी कोण क्या है? 90 डिग्री का। जब 90 डिग्री का कोण है तो इसके सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। तो कर्ण वाली भुजा को ही हम कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। इसको क्या कहते हैं? तिर्यक ऊंचाई। इसको तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, यानी तिर्यक ऊंचाई को एल द्वारा सूचित किया जाता है। और जो ए से बी तक लंबवत जो है लंब पड़ा हुआ है, यानी ए बी लंब बीसी पर है, तो ए बी लंब बीसी पर है, तो ये लंबवत है, तो इसको कहेंगे एच। क्या कहेंगे? एच, यानी शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, इसको कहेंगे शंकु की ऊंचाई। इसको संकेत चिन्ह लिखेंगे कि इसको एच द्वारा सूचित किया जाता है। और निचला भाग देख रहे हैं, यह क्या है? एक वृत्ताकार है। जब यह एक वृत्ताकार है तो इसमें वृत्ताकार होता है, तो उसमें हम पढ़े हैं कि किसी वृत्त में क्या होता है? व्यास होता है, त्रिज्या होती है। व्यास होता है, त्रिज्या होती है। तो यह सेंटर है, केंद्रक है। तो यह केंद्र से बीसी जो है एक त्रिज्या हो गई, रेडियस हो गई, इसको आर द्वारा सूचित करते हैं। इसको कहते हैं त्रिज्या। त्रिज्या। तो अब देखते हैं कि शंकु में क्या है। शंकु में एक यह आकृति हो गई, तो इसको कहते हैं वक्र पृष्ठ। इसको क्या कहते हैं? वक्र पृष्ठ। और निचले वाला भाग जो होता है एक वृत्ताकार, ये होता है वृत्त। तो वृत्त का परिधि या परिवृत्त का क्षेत्रफल आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो ये वृत्त और यह जो है आकृति जो है लंबवत शंकुकार बना हुआ है। तो यह जो है ये दोनों वक्र और ये परिधि या क्षेत्रफल यानी वृत्त, यानी वक्र पृष्ठ और वृत्त, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? शंकु बनाते हैं। क्या बनाते हैं? शंकु बनाते हैं। लेकिन शंकु किसे कहते हैं? शंकु का परिभाषा किसे कहते हैं? अब देखिए, यह एक क्या है? ए बी सी। ए बी सी एक त्रिभुज हो गया। कैसा त्रिभुज हो गया? तो समकोण त्रिभुज, क्योंकि 90 डिग्री का कोण। जिस त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण हो तो उस त्रिभुज को क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज पर ही इसका परिभाषा दिया जाता है। कैसे दिया जाता है?
अपने स्थिर लंब से चारों तरफ क्या करता है, चारों तरफ घूम जाता है, चारों तरफ घूमता है। तो घूमने के बाद जो आकृति बनती है, जो आकृति बनती है, उस आकृति को ही हम क्या कहते हैं, शंकु कहते हैं। उस आकृति को क्या कहते हैं, शंकु कहते हैं। तो देखिए इधर भी अगर इसको मिला देते हैं तो घुमा, तो इधर भी कोण बन गया, तो ये 90 डिग्री के कोण बन गया। तो इसके लिए ये भुजा क्या हो गई, तिर्यक हो गई, तिर्यक ऊंचाई हो गई, तो ये एल हो गया। तो जब पूर्ण त्रिभुज, संपूर्ण त्रिभुज जो है घूम रहा है अपने लंबवत केंद्र से चारों तरफ घूमता है, तो घूमने के बाद जो आकृति का निर्माण होता है, जो आकृति बनती है, उस आकृति को ही हम शंकु कहते हैं। उस आकृति को क्या कहते हैं, शंकु कहते हैं। क्लास में आप पढ़े होंगे कि कर्ण बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो उसी तरह से यदि तिर्यक ऊंचाई न दी हो, शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दिया हो, तो तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे। तो तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए क्या करेंगे, तो एच का होल आधार हो गया ना, तो आधार क्या है, त्रिज्या है, तो आर का होल स्क्वायर प्लस एच का होल स्क्वायर निकाल सकते हैं। यदि तिर्यक ऊंचाई दिया हो, त्रिज्या दिया हो, तो एच बराबर क्या करेंगे, शंकु की ऊंचाई बराबर क्या करेंगे, तो इसको क्या करेंगे, तो एच बराबर लिखेंगे एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यदि क्वेश्चन आ जाता है कि एल दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, त्रिज्या न दिया हो, तो शंकु का आयतन और क्षेत्रफल कैसे निकाल पाएंगे। तो पहले जो है त्रिज्या का मान निकालेंगे। तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर और माइनस एच स्क्वायर। इस तरह से हम जो है तिर्यक ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई और शंकु की त्रिज्या आसानी से निकाल सकते हैं। और निकालने के बाद जो है इस सूत्र के सहारे जो है उसका क्षेत्रफल और आयतन निकालेंगे। अब चलते हैं हम क्षेत्रफल और आयतन की तरफ। ये तो हो गया। अब क्वेश्चन आता है कि शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर क्या होगा कि 1/3 अगुणे आधार का क्षेत्रफल अगुणे ऊंचाई लिखते हैं ना। तो देखिए शंकु का आयतन में, इसको भी द्वारा वॉल्यूम भी बोलते हैं। तो कहता है क्या कि आधार का क्षेत्रफल, आधार क्या है, वृत्त है, वृत्त है ना। तो ये आधार हो गया, तो वृत्त का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल अर्थात वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/3। वृत्त का क्षेत्रफल क्या लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर अगुणे एच, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यही जो है शंकु का आयतन का सूत्र होगा। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल सूत्र होता है 1/2। उसमें था आधार का क्षेत्रफल, तो इसमें लिखेंगे आधार का परिधि, आधार का परिधि। और उसमें था आयतन में ऊंचाई, लेकिन इसमें होगा तिर्यक ऊंचाई। क्या होगा, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। तो अब देखिए 1/2 आधार का परिधि, आधार का परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि, आधार यही ना है। तो वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर अगुणे तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई क्या है, एल है, तो एल लिख दिया। अब 2 कट जाएगा, क्या बचा, पाई आर एल, पाई आर एल। यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका सूत्र होगा पाई आर एल। ये हो गया शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बाद अब पढ़ेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए शंकु के संपूर्ण या कुल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले समझ लीजिए। जो आधार है वृत्ताकार और इसका जो खोखलाकार ये जो भाग है, ये सभी को मिला करके आपको क्षेत्रफल निकाल देना है। सभी को मिला करके क्या करना है, क्षेत्रफल निकाल देना है। तो इसमें क्या करते हैं, तो अब देखिए, एक है वक्र पृष्ठ और एक है वृत्त। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल, दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका निकल जाएगा शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब क्या कहता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो लिख लो, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अभी पढ़े, क्या आया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अभी पढ़े पाई आर एल। आधार का क्षेत्रफल क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर, यही ना हुआ। अब देखिए पाई आर दोनों मिल रहे हैं ना, तो कॉमन निकाल देंगे। तो पाई आर, इसमें क्या बच गया है, एल, और आर दो गो था तो एक बाहर निकल चुका है कॉमन में, तो एक ही नहीं बचा, तो आर। ये हो गया आपका शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। यही सूत्र आप इस्तेमाल करेंगे शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। यदि h बराबर 12 सेंटीमीटर और L बराबर निकालना है, R बराबर 5 सेंटीमीटर देता है, यानी कहता है कि किसी शंकु के h, इसका मान कितना दे रहा है, 12, और L तिर्यक ऊंचाई नहीं दे रहा है, त्रिज्या कितना दे रहा है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर दे रहा है। तो तिर्यक ऊंचाई पहले निकालेंगे, यानी L बराबर, तो L का सूत्र क्या पढ़े हैं, L बराबर क्या पढ़े हैं, L का सूत्र तिर्यक ऊंचाई बराबर ब्रैकेट में h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखिए h का मान कितना है, 12 है, तो 12 का होल स्क्वायर, और त्रिज्या कितना है, 5 है, 5 का होल स्क्वायर। तो हम वर्ग करते हैं तो 12 का तो 144 आएगा, और 5 का वर्ग करते हैं तो 25 आएगा, और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 169 आएगा ना, 5 4 9 4 2 6, तो 169 का वर्गमूल में पढ़े हैं कि 13 गुने 13, और ये घात में कुछ नहीं है तो 2 रहता है। तो हम पढ़े हैं पिछले वीडियो में कि 2 के बदले 1 निकल, यानी 13 सेंटीमीटर हमारा क्या हो गया, एल आ गया। तिर्यक ऊंचाई कितना हो गया, 13। जब तिर्यक ऊंचाई निकल गया, तिर्यक ऊंचाई जब निकल गया, तो तिर्यक ऊंचाई निकल गया, तो अब हम क्या करेंगे, तिर्यक ऊंचाई निकल गया तो आयतन निकालेंगे, किसका, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन हम पढ़े हैं कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो 1/3 पाई का मान कितना है, 22/7 आर स्क्वायर, आर का मान कितना निकला, 5 गुने 5, एच का मान कितना है, 12, तो 3 से 3 कट जाएगा, 4 4 3 12, 5 25, अब किसी से कटने वाला नहीं है, तो 5 25, 25 चौक का 100, और 100 में 22 ले गुणा करके 7 से भागा दे दीजिएगा, तो 100, तो 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हम आयतन किस में निकालते हैं, घन सेंटीमीटर में या घन मीटर में या घन किलोमीटर में, ये हो गया। या आप डायरेक्ट इसको गुणा कर सकते हैं, 50 25 और 25 चौक का 100, तो 100 लिख सकते हैं, 22/7 है, तो इसको पाई भी लिख सकते हैं, यानी 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये भी आप आंसर लिख सकते हैं, या इसको डिवाइड करके आप बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका हो गया आपका आयतन। अब देखते हैं क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल बता देते हैं।
कि क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक और क्वेश्चन दिया है कि यदि किसी शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और तिर्यक की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर एवं त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो तो उस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। उस शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हम अभी पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं। पाई आर एल। पाई आर एल। तो पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 5 है और एल का मान कितना है 13 है। 13 पचे 65 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। ये आंसर हो गया। अब यही कर कहता है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, यही ना होता है। तो पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 5 सेंटीमीटर आया है 5 सेंटीमीटर, एल इंटू है तो एल का मान कितना आया है 13 सेंटीमीटर और आर का मान 5 सेंटीमीटर। तो अब क्या करेंगे 22 गुणे 5 यानी 110/7 गुणे 13 है 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 13 5 18 हो गया। 110 गुणे 18/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। या 13 अब 5 जोड़ देंगे तो 18 होता है। 18 में 5 5 90 होगा। अब 22/7 यानी 90 पाई। ये हो गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। चलिए देखते हैं आगे। शंकु मान लेते कि यही ना है शंकु। शंकु हो गया। ये H हो गया और ये L हो गया और ये R हो गया। शंकु की त्रिज्या 7 यानी ये 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितना है 24 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना है 24 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो इसका आयतन भी आयतन निकालना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तीनों आप निकाल सकते हैं आसानी से। तो सबसे पहले ये तीनों भुजा की होना जरूरी है। अगर ऊंचाई और त्रिज्या दिया है तो एल निकालेंगे। तो एल बराबर क्या हम पढ़े हैं कि एल बराबर यानी कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर रूट अंदर। तो एच का होल स्क्वायर प्लस आर का होल स्क्वायर। एच का मान कितना है 24 का होल स्क्वायर और प्लस आर का मान कितना है 7 है तो 7 का होल स्क्वायर। तो 576 और 7 7 49 ये हो जाता है 625 अर्थात आर का मान 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो 25 सेंटीमीटर। तो हमारा एल निकाले हैं एल तिर्यक ऊंचाई कितना हो गया 25 सेंटीमीटर आ गया। शंकु का आयतन बराबर क्या होता है। शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये नहीं पढ़े हैं। तो 1/3 तो 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान कितना आया है 7 है तो 7 गुने 7 और एच का मान कितना है 24। तो देखिए कट गया 7 का कम 7 और 3 से कट गया 3 का 24। अब क्या है 22 गुने 7 गुने 8 यानी 22 गुणे 56। 22 में 56 से गुणा कर देते हैं तो कितना आएगा 6 दूना 12 का 2 हाशिया 1 6 दूना 12 1 13 132 5 दूना 10 5 दूना 10 11 2 3 2 1 यानी 1232 सेंटीमीटर क्यूब। ये घन सेंटीमीटर में आयतन आता है। तो ये हो गया आपका आंसर।
क्या निकला, आयतन। चलिए नोट कर लीजिए। अब चलते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या कहता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी इस भाग का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या पढ़े हैं कि 1/2 गुणे आधार की परिधि गुणे तिर्यक ऊंचाई। तो वह सूत्र लिखने के बाद क्या होता है, पाई आर एल बचता है ना। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, तो पाई आर एल हो गया। तो पाई का मान हो गया 22/7, आर का मान कितना है 7, और तिर्यक ऊंचाई निकाले 25। तो 7 एकम 7, तो 22 गुणे 25 गुणा कर देंगे तो 22×5 110 और 22 दूना 44। तो ये हो गया 550, यानी आ गया आपका आंसर 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर इंटू ब्रैकेट में एल प्लस आर। ये नहीं पढ़े हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो पाई का मान हो गया 22/7, आर का मान 7 और एल प्लस आर यानी 25 है। तो 25 + 7, इसको क्या करते हैं 7 कट जाएगा। तो बचा क्या है 22 गुणे 25 में 7 जोड़ देंगे तो 30 हो जाएगा। 25×5 = 30 और 2 बचा 32, यानी 22 गुणे 32, 22×3 = 66, 44×66 यानी 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट छीनक। छीनक क्या होता है, छीनक। छीनक में देखिए क्या होता है, ये हम पढ़े हैं अभी। ये क्या है, यह क्या है, एक शंकु है ना। यह क्या है, एक शंकु है। तो छीनक में आता है, छीनक। छीनक में हम पढ़ते हैं कि इसका जो है ऊपरी भाग जो है कटा हुआ रहता है, कटा हुआ रहता है। तो इसमें 2 त्रिज्याएं हो जाती है। कितने हो जाती है, 2 त्रिज्या, यानी 2 भाग हो जाता है, एक निचला भाग एक ऊपर भाग। तो निचला भाग भी वृत्ताकार, ऊपर वाला भाग भी वृत्ताकार। तो 2 तरह के हो जाता है। ये हो जाता है आपका छीनक। ये हो गया क्या, छीनक। तो ये छीनक है। तो देखिए इसमें केंद्र है, तो यहाँ से इसका लंब पड़ेगा, तो ये हो जाएगी त्रिज्या और ये भी हो जाएगी त्रिज्या। तो इसमें हो जाता है त्रिज्या 2, त्रिज्या 2। तो ये होता है कैपिटल और ये होता है स्मॉल, क्योंकि छोटी त्रिज्या है और ये बड़ी त्रिज्या है। जैसे आप बाल्टी देखे ना, तो बाल्टी का पेंदी देखिए और बाल्टी का सिरा देखिए। तो ये पेंदी और सिरा, तो ये एक पतला होता है और एक चौड़ा होता है। जैसे पाइप हो, पाइप में भी ऐसे पाइप आते हैं कि दोनों सिरा खुला रहता है। तो ये हो जाता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये होता है आधार और ये भी हो जाता है आधार। तो ये होता है छीनक। सेम उसी तरह इसमें भी 90 डिग्री का कोण बनता है। ये होता है एच और ये होता है तिर्यक ऊंचाई। ये आर हो गया और ये आर हो गया त्रिज्या। तो यह छीनक है। तो छीनक के माध्यम से भी हम पढ़ेंगे कि छीनक का आयतन कैसे निकालते हैं, छीनक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, छीनक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। ठीक है, तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो लंबा के कारण जो है, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स।